ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलमय मंगल करन बीतराग विज्ञान नमो तार जाते वे अरहंतादि महान करे मंगल करे ग्रंथ करन के कार जाते मिले समाज सब पावे निज बदराय इस भव के सब दुखन के कारण मिथ्या भाव तिनकी सत्ता नाश कर प्रगटे मोक्ष उपाय। मोह की महिमा। चौथा अधिकार आचार्य कल्पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक। ऐसे ये मिथ्या दर्शन आदि भाव जीव के अनादि से पाए जाते हैं, नवीन ग्रहण नहीं किए हैं। देखो इसकी महिमा। जो पर्याय धारण करता है वहाँ बिना ही सिखाए मोह के उदय से स्वयमेव ऐसा ही परिणमन होता है तथा मनुष्य आदि को सत्विचार होने के कारण मिलने पर भी सम्यक परिणमन नहीं होता और श्री गुरु के उपदेश का निमित्त बने वे बारंबार समझाएं परंतु यह कुछ विचार नहीं करता तथा स्वयं को भी प्रत्यक्ष भाषित हो वह तो नहीं मानता और अन्यथा ही मानता है। इस प्रकार सो कहते हैं, मरण होने पर शरीर आत्मा प्रत्यक्ष भिन्न होते हैं। एक शरीर को छोड़कर आत्मा अन्य शरीर धारण करता है। वहाँ व्यंतरादिक अपने पूर्वों का संबंध प्रकट करते देखे जाते हैं परंतु इसको शरीर से भिन्न बुद्धि नहीं हो सकती। स्त्री पुत्र आदि अपने स्वार्थ के सगे प्रत्यक्ष देखे जाते हैं। उनका प्रयोजन सिद्ध न हो तभी विपरीत होते दिखाई देते हैं। यह उनमें ममत्व करता है और उनके अर्थ नरकादि में गमन के कारणभूत नाना प्रकार के पाप उत्पन्न करता है। धनाधिक सामग्री किसी की होती देखी जाती है, यह उन्हें अपनी मानता है तथा शरीर की अवस्था और बाह्य सामग्री स्वयं उत्पन्न होती है, विनष्ट होती दिखाई देती है, यह व्यर्था स्वयं करता होता है। वहाँ जो कार्य अपने मनोरथ के अनुसार होता है उसे तो कहता है मैंने किया और अन्यथा हो तो कहता है मैं क्या करूं, ऐसा ही होना था अथवा ऐसा क्यों हुआ ऐसा मानता है परंतु या तो सर्व का कर्ता ही होना था या अकर्ता रहना था, सो विचार नहीं है। देखो क्या कहते हैं, मरण होने पर शरीर आत्मा प्रत्यक्ष भिन्न होते हैं। हम सब ये बात जानते हैं कि आत्मा चला जाता है, शरीर पड़ा रह जाता है और शरीर की वैल्यू तभी तक है जब तक इसमें आत्मा रहता है। ये भी हम जानते हैं अगर इसमें से आज आत्मा निकल जाए तो शरीर दो कौड़ी का है, आग लगा देते, फूंक देते, इसको कहते जला दो, कोई काम का नहीं है। तो आत्मा कीमती हुआ कि शरीर? अगर शरीर बहुत कीमत वाला होता तो आत्मा के निकल जाने के बाद शरीर को रख लेते, कोई जलाता क्यों है? तो वो कहते ऐसा प्रत्यक्ष दिखाई देता है कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है और मैं शरीर हूँ नहीं, आत्मा हूँ और आत्मा ही शाश्वत है। शरीर शाश्वत नहीं है, शरीर को तो जला देंगे। आत्मा तो बिल्कुल एकदम
जैसा था बिल्कुल वैसा ही रहता है और वैसा ही बाहर निकल जाता है, फिर अन्य शरीर में चला जाता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। ये शरीर तो अभी इतना बड़ा दिख रहा है और 1 मिनट में आग लगा तो राख बन जाए। तो इसलिए शरीर में अपनापन नहीं करना, शरीर को अपना स्वरूप नहीं मानना, शरीर में एकत्व नहीं करना। ये बात श्री गुरु कह रहे हैं कि समझा भी रहे हैं और ऐसा दिख भी रहा है कि यार ये शरीर और आत्मा अलग अलग है। खाली समझा नहीं रहे, दिख भी रहा है कि आत्मा निकल गया, इस शरीर को जला दिया, अब इसका मतलब इसकी कोई वैल्यू नहीं बची। श्रीपद जी के जीवन की घटना है। उनको जब आत्मज्ञान जाति श्रवण हुआ तो कैसे हुआ था? ऐसे ही हुआ था। उनके घर में कोई मर गया, रिश्तेदार में, घर में, तब उनने देखा कि ये क्या हो रहा है। तो छोटे थे बहुत, किसी ने कुछ बताया नहीं, बोले कुछ नहीं। तो वे जाके पीछे पीछे मुर्दे के पीछे जब सब लोग जाए थे वे भी गए और एक पेड़ पर चढ़ के देखा कि क्या हो रहा है। तो देखा अरे इनको तो आग लगा दी सबने। तो अंदर एकदम कह रे क्या चीज़ थी जो इसमें से चली गई, क्या हुआ है? तो बस बैठे बैठे उस पेड़ पे कहते हैं कि वही उनको जाति स्मरण हुआ, ख्याल में आया। कई घटना है। एक रमण ऋषि थे, उनके साथ भी ऐसा हुआ था कि साहब मरना क्या होता है ये मैं देखना चाहता हूँ। ख्याल में ये मृत्यु क्या होती है? तो बोले मृत्यु होती है तो मुर्दा हो जाता है, पड़ा रहता है। तो रमण ऋषि जाके पड़ गए, बोले मैं भी मर गया और देखता हूँ मृत्यु कैसी क्या होती है। मादी मर जाता है तो क्या होता होगा? तो कहते उसी समय उनको 5-6 दिन 7 दिन लेटे रहे, हिले ही नहीं एक जगह से। तो कहते वहीं से उनको आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी कि मृत्यु को देख लिया, कुछ नहीं है। तो प्रत्यक्ष अपन रोज देखते, अर्थी जाते हुए देखते हैं, फिर भी अंदर से नहीं लगता कि मैं शरीर के लिए कितनी मेहनत कर रहा हूँ। रात और दिन जब से जन्म हुआ है, माँ बाप ये कभी नहीं कहते कि आत्मा को जानो। सब क्या कहते? अच्छा खाओ पियो, शरीर मजबूत बनाओ, शरीर पुष्ट करो, ताकतवर बनो, इंटेलिजेंट बनो, पढ़ाई करो, पैसा कमाओ, घर बनाओ। कोई नहीं कहता कि आत्मा को जानो। कोई कहता है? क्योंकि खुद को भी ये समझ में नहीं आता कि आत्मा ही सुख का कारण है। तो जो सुख का कारण दिखाई देता है माँ बाप को ही उपदेश देते। ख्याल में ज़्यादा से ज़्यादा मंदिर चलो, पूजा करो, भक्ति करो, ये जिनेंद्र भगवान है इनके दर्शन करो। फिर भी कोई नहीं ये बताता कि आत्मा का आश्रय करो अगर सुखी होना है तो। ख्याल में है ना? और ये जो बाहरी संस्कार होते हैं, ये जो माँ बाप देते ना सामाजिक संस्कार, ये इसलिए देते हैं कि बच्चा हमारा समाज में रहना है, समाज के हिसाब से चले और संस्कारवान बना रहे। अंदर से इसको आत्मा मिल जाए, इसको आत्मानुभव हो जाए, ये भाव नहीं आता। पता क्यों नहीं आता? क्योंकि खुद को ही वो भाव नहीं है तो दूसरे को बच्चे के प्रति कैसे आए? इसलिए हमारा बच्चा मंदिर जाए, पूजा करे, प्रक्षाल करे और स्वाध्याय में बैठे, लेकिन अंदर में आत्मानुभव करे, इसके बिना कुछ नहीं है। ये भाव नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि आप ये मत समझना आदमी मंदिर धर्म के लिए आता है, ये कभी जरूरी नहीं है। 99% लोग मंदिर समाज के कारण, व्यवस्था के कारण, डर के कारण, लोभ के कारण। कितने कारण बताए? सामाजिक व्यवस्था के कारण, डर के कारण और लोभ के कारण, इसके लिए आते हैं। और कोई कारण नहीं है। कोई किसी को आत्मा नहीं चाहिए, किसी को आत्मानुभव भी नहीं चाहिए। इतने सारे लोग रोज मंदिर आते, क्यों आते? कोई इनको आत्मानुभव करना है। आत्मानुभव करना ही नहीं है, वो टारगेट में नहीं है, आत्मा की तरफ ध्यान ही नहीं है। तो फिर ये सब रोज मंदिर आते हैं, पूजा के, भाई ये तो एक परंपरा है, एक सामाजिक व्यवस्था है और भगवान करता हरता मानता है। कि वह कैसे करता धरता मानता है? हिंदू परंपरा में तो डायरेक्ट मानते हैं सीधा,
जैन परंपरा में पुण्य बंधेगा, अच्छे भावों से पुण्य बंधेगा, बुरे भावों से पाप बंधेगा। भगवान का प्रक्षालन करने से साथी से पुण्य बनता है, जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने से बहुत पाप कट जाते हैं। तो है वही फिलॉसफी में अंतर नहीं है। अरे चाहे तुम पुण्य से भीख मांगो और चाहे भगवान से भीख मांगो, भीख तो मांगी ना, भीख मांगने में क्या अंतर है? लक्ष्य तो वही का वही है। वो सीधा भगवान से कह रहा भगवान मेरी पीड़ा हल लो, और तुम इनडायरेक्ट कह रहे हो कि भगवान तुम तो करता धरता नहीं हो, लेकिन तुम्हारी भक्ति से साथी से पुण्य बनता है और दुख दूर हो जाते हैं, पीड़ा दूर हो जाती है। तो बात में दम क्या है? बात तो वहीं की वहीं, कुल मिला के पीड़ा दूर करने की बात है। इसीलिए याद रखो ये बात, गांठ बांध लो, आत्मानुभव बिल्कुल अलग चीज है, बिल्कुल अलग। उसका तुम्हारी बाहरी जीवन से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए लेना देना नहीं है कि जो हमारा बाहरी जीवन है वो बाहर के वातावरण पर डिपेंड करता है। पकड़ में आया कि नहीं आया? तुम कैसे कपड़े पहनते हो? अभी गर्मी आ गई तो कैसे पहनते हो? हाफ पहनने लगे। अभी ठंड आएगी तो फुल पहने। तो ठंड कपड़े हाफ पहनना फुल पहनना तुम्हारी चॉइस नहीं है। ये तो बाहर गर्मी आ गई तो भाई हाफ पहनो, ठंड आ गई तो फुल पहनो, उसमें तुम्हारा क्या रोल है? ऐसे ही तुम जिस देश में रहते हो, जिस राज्य में रहते हो, जिस जिले में रहते हो, जिस गांव में रहते हो, जिस नगर मोहल्ले में रहते हो, वहाँ का वातावरण जैसा है वैसे रहते हो। इससे धर्म का कोई संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं है। किसी मोहल्ले में पूजा का माहौल होता है, सब पूजा करने जाते हैं, मंदिर जाते हैं, तो सब जाने लगते हैं, बच्चे भी देखते। हमारे घर में तो ऐसा दिवाली आई, नए कपड़े पहनना है, तो कहाँ से आ गए जी नए कपड़े हैं? बच्चों को मिठाई खिलाना है, कपड़े दिलाना है, ये क्या है ये सब? कि भाई ये सब परंपरा है, सिस्टम है, इसका कोई मतलब नहीं है धर्म से। ऐसे ही कोई सुबह सुबह मंदिर आता है, 6 बजे पूजा पाठ में पहुंच जाता है, विधान में पहुंच, ये मतलब नहीं है कि ये जीव आत्मानुभव करना चाहता है, ये आत्मकल्याण करना चाहता है। कोई स्वाध्याय करता है, ये भी जरूरी नहीं है। स्वाध्याय भी एक परंपरा हो सकती है, स्वाध्याय भी उसी प्रयोजन से किया जा सकता है कि चलो भैया बैठे हैं, थोड़ी बातें समझो, 2 बातें पुण्य तो बंधेगा। इसलिए जिन जीवों को आत्मकल्याण करना है वे जीव अलग टाइप के होते हैं, उनका एक दृष्टिकोण अलग होता है। और जिन्हें एक परंपरा का निर्वाह करना है या खुद की कोई विचारशीलता नहीं है, तो वे तो जैसा जैसा बाहर का माहौल होता है वो वैसे चलते हैं। और अधिकतर माँ बाप अपने बच्चों से तुम आत्मा अनुभव करो ये भावना नहीं करते हैं, क्योंकि वे खुद नहीं करते। वे तो पता क्या भावना करते हैं कि तुम अच्छा कमाओ, किसी से लड़ाई झगड़ा मत करो, व्यवस्थित मंदिर जाओ, हमारी समाज में इज्जत बढ़ाओ, समझ में आया? और बस हमारी सेवा करो, वो कुछ तुम आत्मानुभव करो, ये बात ही नहीं है। हाँ, लेकिन मंदिर जाओ रोज के। मंदिर रोज क्यों जाना? कि मंदिर नहीं जाओगे तो लोग क्या कहेंगे? पकड़ में आया? ये खाना पीना खा लोगे तो लोग क्या कहेंगे? बाजार में खाओगे तो कहेंगे अरे जैन साहब का लड़का बाजार में खाता है। तो जैन साहब का लड़का बाजार में इसलिए नहीं खाता कि जैन साहब की इज्जत बचानी है। अंदर समझ में आया कि नहीं आया? और वो शिक्षा देते हैं कि तुम घर में खा लो, तुम्हें जो खाना घर में खा लो। तो घर में खा लो का मतलब क्या है? कि घर में खा लो का मतलब ये है कि करो तो बाहर पता नहीं चलना चाहिए। और धर्म क्या है? धर्म का स्वरूप क्या है? कि बाहर की बात ही नहीं है। गलत है तो वो एकांत में भी नहीं करना और भीड़ में भी नहीं करना। धर्म ये है, समझ में आया? धर्म ये चीज़ है। धर्म बहुत ईमानदारी सिखाता है। और ये समाज, ये सिस्टम, ये हमें मायाचारी सिखाता है, बेईमानी सिखाता है। हम अपने बच्चे को मायाचारी सिखाते कि नहीं सिखाते? ऐसे नहीं करना, दूसरों के सामने ऐसे, मैंने अकेले में करना, दूसरों के सामने नहीं करना। हाँ, खुद भी ऐसे ही करता है। ख्याल में है ना? बच्चे झूठ बोलना कहाँ से सीखते हैं? अपने माँ बाप से झूठ बोलना सीखते हैं। देखते हमारे माँ बाप झूठ बोलते तो उनको भी समझ में जाता है कि झूठ बोलो, कोई दिक्कत नहीं। हर चीज़ आप याद रखना,
बाहर की चीज़ों में दिमाग नहीं लगाना पड़ता, परंपरा से उससे सीखी जा सकती हैं। तुम जैसे माहौल में रहते हो, मंदिर में तुम जितनी क्रियाएं करते हो, जितने दर्शन करते हो, ये कोई तुम्हारे अंदर से नहीं निकला है। ये तुम जैसे बचपन से आए, जैसे लोग दर्शन करते थे, वैसे दर्शन तुम करने लगते हो। बच्चे को कह के हाथ जोड़ो, ऐसे जोड़ो, ये भगवान इनके सामने हाथ जोड़ दे, जब हाथ जोड़ दे इनके सामने दर नहीं देखते। बच्चा जब शुरू में आता है, छोटा होता है, तो उसको तो क्या पता है, तो ऐसे ही करता है कि नहीं करता। तो मैंने उसको समझा, ऐसे झुको, ऐसे नमस्कार करो, तो वो 2 4 6 बार आता है, 2 4 6 बार सिखाते हैं, सीख जाता है। अब अपन वही बच्चे के संस्कार से चल रहे हैं, अभी पलटा कुछ नहीं है। अपन भगवान की तरफ देखते हुए भी नहीं देख रहे हैं। क्यों? कि हमें सिखाया गया कि भगवान की तरफ देखो, लेकिन हम देख तो कहीं और ही रहे हैं। कि क्या? कि गर्दन हमारी वहाँ है, लेकिन हमारे विचार कहीं और है। तो ये गर्दन वहाँ क्यों है? कि वो गर्दन को प्रैक्टिस है कि जब भगवान के सामने जाओ तो यहीं रहना। विचार कोई प्रैक्टिस नहीं करते, समझे? विचार तो भाई वो कहीं भी जाते हैं। इसीलिए कोई भी चीज़ है, ये पुद्गल की ऐसी विशेषता है, क्रियाओं की ऐसी विशेषता है, जड़ की क्रिया की ऐसी विशेषता है कि तुम जब इसे करने लगते हो तो फिर उसमें सोचने की ज़्यादा ज़रूरत, क्योंकि जड़ इतना गजब का व्यस्त होता है। तुम गाड़ी चलाना सीखे, शुरुआत में तो सीखे, और जब सीख गए, अब वो कहता है जड़ कि अब तुम्हें मेरे में दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। अब तुम फ़ोन पे बात करते जाओ, मैं अपने आप ब्रेक लगा लूँगा, अपने आप क्या कहते हैं एक्सीलेटर दबा लूँगा, अपने आप गियर लगा लूँगा, और तुम बिजनेस के बारे में सोच लो। बोलो, ऐसा होता है ना? बिल्कुल ऐसे ही हर जड़ की क्रिया है। तुम पूजा पाठ करना शुरू में सीखे, कैसे सामग्री चढ़ाना, कैसे अर्घ बोलना, कैसे क्या करना, ये शुरुआत में बच्चे को बैठो बोलो, ऐसे अर्घ बोलो, ऐसे करते ना, सिखाते लोग, सिखा दिया। अब जैसे ही वो सीख जाएगा, वैसे ही क्या होगा कि वो जितना अभ्यस्त होगा, उतना उसको वहाँ उपयोग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, काम बढ़िया से बढ़िया होगा। फिर वो अर्घ भी बराबर बोलेगा, है ना, और ओम ह्रीम भी बढ़िया बोलेगा, अर्घ भी बढ़िया चढ़ाएगा, और ध्यान पूरा कहीं और लगाएगा। क्योंकि ध्यान अब वहाँ उसकी ज़रूरत नहीं है ध्यान में, क्योंकि अभ्यस्त हो गया। देखा आपने, अपन जिस रास्ते घर जाते हैं, आप जाते अपने घर, आप रास्ता कितना सोचते हो कि अभी यहाँ स्कूटर मोड़ना है, कि यहाँ कुछ सोचते हो? ऑटोमेटिक ही आपका स्कूटर आपके घर पे जाके लग जाता है, और आप हो सकता है कि भीम गली से दुकान के बारे में सोचते गए हो और स्कूटर वहीं लग गया। इसलिए मैं कहता हूँ जड़ की क्रिया में बहुत दिमाग नहीं लगाना पड़ता, शुरुआत में लगाना पड़ता है थोड़ा बहुत, और एक बार वो चक्री घूमी, एक बार ज्ञान को अभ्यास हो गया, फिर वो कहता अब कोई जरूरत नहीं, हो गया काम। लेकिन आत्मज्ञान में, आत्मानुभव में ऐसा नहीं होता कि तुम्हें एक बार आत्मानुभव हो गया, अब तुम्हारा अपने आप आत्मानुभव होता रहेगा। उसमें वापस अगर सम्यक दृष्टि को 6 महीने में आत्मानुभव होता है, मान के चलो, वो बीच में ज़्यादा भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी मैक्सिमम 6 महीने। तो जब वो दोबारा आत्मानुभव करेगा तो उतनी सूक्ष्मता से करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि मुझे तो आत्मानुभव है, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं। हाँ, उसके तत्व में क्लियरिटी है, वेद ज्ञान में क्लियरिटी है, लेकिन आत्मानुभूति करने के लिए तो उपयोग को परमे से हटाना पड़ेगा, समेटना पड़ेगा, और अपने ज्ञायक भाव में लगाना पड़ेगा। ठीक है, पकड़ में आ गई। कल एक मित्र कल या परसों पूछ रहे थे कि साहब ध्यान में आपने बताया कि जो हो रहा है उसको जानो देखो, थोड़ा प्रैक्टिकल बता दो। तो प्रैक्टिकल क्या है भैया? प्रैक्टिकल इतना सा है कि तुम उन भावों के कर्ता नहीं हो, परिणाम अपनी स्वतंत्रता से होते हैं, जड़ की क्रिया के कर्ता तुम नहीं हो। ये बात इसलिए समझना जरूरी है। इम्पोर्टेंट इसमें ये नहीं है दिनेश जी कि मैंने ये चाबी उठाई कि नहीं उठाई, इम्पोर्टेंट ये नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि तुम चाबी से ध्यान हटाना है।
इम्पोर्टेंट क्या है? हमें इसमें ध्यान नहीं लगाना। बात ये नहीं है कि हम पर पदार्थों के कर्ता हैं कि नहीं, बात यह है कि तुम पर पदार्थों के कर्ता बने रहोगे तो आत्मा का ध्यान नहीं कर पाओगे। नहीं समझ में आया? इम्पोर्टेंट बात समझो। हमारे यहाँ लड़ाई झगड़ा काहे में चल रहा है कि आत्मा राग का करता है कि नहीं, आत्मा जड़ की क्रिया का कर। मैं कह रहा हूँ लड़ने झगड़ने जैसी बात ही नहीं है। बात यह है कि बताओ प्रयोजन क्या है, बात क्या है, सिर्फ सिद्ध होनी चाहिए। नहीं समझ में आया? देखो जैन साहब, आप पहले दुनिया में, जैसे आपका बच्चा है, समझ ना मेरी बात, आपका बच्चा खेल रहा है और उसका कल पेपर है, ठीक है, तो आप कहते हो कि खेलने में कुछ नहीं रखा, पढ़ाई का। मैं आपसे पूछता हूँ खेलने में कुछ नहीं रखा क्या? अरे खेलना भी बहुत जरूरी चीज है, वो भी इम्पोर्टेंट चीज है, लेकिन ऐसा होने पर भी अभी तुम्हारा पेपर है इसलिए उसकी कोई कीमत नहीं है। पकड़ना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूँ। ऐसे ही कोई कहे कि हम जड़ की क्रिया के करता है कि नहीं, कि बात इसकी नहीं है जड़ की क्रिया के करता हो कि नहीं। पहले ये बताओ तुम्हें क्या जड़ की क्रिया ही करना है, उसी में लगे रहना है? पकड़ना इंपॉर्टेंट बात कि हाँ मैं तो उसी में लगे रहना है। तो अगर उसी में लगे रहना है तो फिर भूल जाओ तुम, फिर तुम ही करता हो, फिर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। नहीं समझ में आया? पकड़ में आ रही कि नहीं आ रही? अगर एक आदमी इंजीनियर डॉक्टर बनना चाहता है और हम उसे ये समझाएं कि तुम इंजीनियर डॉक्टर नहीं बन सकते क्योंकि एक तरफ दूसरे तरफ का करता नहीं है, कुछ नहीं होता, तुम पढ़ ही नहीं सकते, पढ़ना तुम्हारे हाथ में ही नहीं, ये समझाओगे क्या उसको? मैं तुमसे पूछता हूँ ये समझाओगे क्या? समझाओ कि भैया पढ़ो। अरे पापा पंडित जी ने समझाया था, होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का क्या करता काम। ये बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा ले रहा हूँ। अभी हमारी यही स्थिति बनी हुई है। अब वो लड़का कह रहा होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का क्या करता काम, तो फिर छोड़ो, क्या दिमाग लगाना, क्या पढ़ना? अगर इंजीनियर बनना होगा तो बन जाऊंगा। नहीं समझ में आया? कि भाई तू ये बता तुझे क्या आत्म कल्याण करना है? जल्दी बोल, क्या तुझे आत्मानुभव करना है? जल्दी बोल कि मुझे कोई आत्मानुभव नहीं करना। तो भाई तू करता है, कर फटाफट। नहीं समझ में आया? कर, तू पढ़ाई कर, मेहनत कर, कुछ बन जाएगा। देखो समझ में आया? टोडरमल जी साहब ने इतना गजब की एक बात कही कि सबको एक ही प्रकार का उपदेश नहीं देना। ये टोडरमल जी की विशेषता है, ये तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। साहब उपदेश क्या 10 प्रकार के हैं? तो टोडरमल जी कहते जैसे मरीज रोगी के रोग देख के वैद्य दवाई देता है, क्या रोग क्या है, दवाई वैसे दी जाएगी, ऐसे ही पहले श्रोता को देखो कि वो चाहता क्या है। हमारे साथ प्रॉब्लम क्या हो रही? श्रोता आत्म कल्याण चाहता ही नहीं और उपदेश काय का दिया जा रहा? आत्म कल्याण का। उसको आत्म कल्याण से कोई लेना देना नहीं है, उसका इंटरेस्ट काय में है? पूजा पाठ विधान भक्ति व्रत शील संयम दया दान, इसमें इंटरेस्ट है उसका। अब तुम उसे आत्म कल्याण का पाठ पढ़ाए जाते हो, समझ ना मेरी बात? उसको आत्म कल्याण में इंटरेस्ट नहीं है, फिर तुम कहते हो तुम दयादान पूजा भक्ति के करता नहीं हो, तुम इसके कर। अरे भाई ये लाइन उसके लिए है जिसे आत्मानुभव करना हो, और जिसे आत्मानुभव नहीं करना हो, भैया तुम दयादान कर सकते हो, तुम दूसरों का भला कर सकते हो, करो। नहीं समझ में आया? क्योंकि उसे आत्म कल्याण करना ही नहीं, क्यों तुम परेशान कर रहे हो किसी? हम लोगों ने अपनी पढ़ाई का कितना मिसयूज किया, एक तरफ दूसरे तरफ का कुछ करता धरता नहीं है, सब अपने अपने कर्मों से परिणमन करते हैं, सब अपना अपना कर्म का उदय चल रहा है। देखना मजेदार बात, अब ये पढ़ाई काहे के लिए की थी पता है तुम्हें? ये पढ़ाई काहे के लिए करवाई थी? क्यों बताया था ये सब?
इसलिए कि अपने भाई की मदद नहीं करनी है। ये पढ़ाई काहे के लिए कराई थी? एक तरफ दूसरे तरफ का करता धरता नहीं है, इसलिए कराई थी कि गरीब आदमी का खून चूस लेना, गरीब भाई हो तो उसकी इज्जत नहीं करना। और ये कहते पढ़ना कि मेरी गलती थोड़ी, अपना अपना कर्म है, इसके लिए कर्म पढ़ाए थे तुम्हारे लिए, है? नहीं करते? अपने जैनी लोग नहीं करते क्या? ऐसा रोज नहीं देखा जाता क्या? सगा भाई परेशान है, मंदिर में लाखों रुपए दान दे रहे हैं कि क्यों भैया वो आपका भाई, अरे हम क्या करें, उसके कर्म ही खोटे, हम नहीं कर सकते। देखो क्यों? अरे पंडित जी आप ही तो पढ़ाते हो अपना अपना कर्म का उदय। अरे भाई ये कहाँ लगा लिया तुमने कर्म का उदय? कर्म का उदय अपने लिए लगाना, दूसरे के लिए नहीं लगाना। दूसरा गरीब आदमी परेशान हो तो मत सोचना इसके कर्म का उदय, नहीं भैया मदद करो तुम जो कर सकते हो। ये भिखारी है बेचारे, परेशान लोग हैं, अरे साहब अपने अपने कर्मों से, मुझे भी पता है अपने अपने कर्मों से दुखी है, लेकिन ये फिलॉसफी कसाय परिणाम अपने को कठोर करने के लिए नहीं है, कोमलता के लिए है। अंदर परिणाम में निर्मलता होनी चाहिए। अरे हमारा भाई परेशान है, ले भैया मदद करते थे। और ये सारी फिलॉसफी जितनी भी जैन फिलॉसफी है, कोई भी हो भाई, आत्म कल्याण करना हो तो दया दान पूजा भक्ति है और आत्म कल्याण नहीं करना हो तो परम उपादेय है। डरते क्यों? क्यों कि भाई तू आत्म कल्याण करना ही नहीं तो हम तो तुझे यही कहेंगे कि तू लोगों की मदद कर, जा बढ़िया राजा बाजा बन, लोगों की मदद कर, अच्छा पैसा बांट सबको। क्यों साहब? तू कम से कम आत्म कल्याण करने की तेरी स्थिति नहीं है तो जो बढ़िया से बढ़िया हो सकता है वो करो। हमारा लड़का अगर इंजीनियर नहीं बन सकता उदाहरण के लिए, तो उससे ऐसा थोड़ी कि सीधे गाय बैल भैंस चराने लग जाओगे, है? कहोगे तो इंजीनियर नहीं बन सकता तो जा गांव में रहे और गाय बैल भैंस चरा, ऐसा करता है कोई? अरे कहते कोई बात नहीं, इंजीनियर नहीं बन सकते तो हमें सोचो और अच्छा क्या हो सकता है कि भैया मैं टीचर बन सकता हूँ, कोई बात नहीं टीचर पर कुछ तो बनो। ऐसे ही आत्म कल्याण करना बिल्कुल अलग चीज़ है। गेहूं के साथ घुन मत पीसो, तुम हर किसी को एक सा उपदेश मत दो, पहले सामने वाले से पूछो तो कि तुम्हें चाहिए क्या है। बताओ चारण अपने यहाँ इतने प्रवचन चल रहे हैं सब दुनिया में, कोई किसी से पूछता है कि तुम्हें चाहिए क्या है? क्या चाहिए बताओ? मैं पूछता हूँ क्या चाहिए आप रोज प्रवचन में सुनते हो ना, और भी दुनिया सुनती होगी। मैं उन सुनने वालों से कहता हूँ तुमने हृदय पे हाथ रखो, पहले ये बताओ तुम चाहते क्या चाहते हो? बताओ, हृदय पे हाथ रख के बताओ कि साहब हम आत्म कल्याण करना चाहते हैं। दोबारा फिर रखो ये हाथ, फिर दोबारा रखो, फिर बोलो क्या करना चाहते हो। कि साहब बात यह है कि हम आत्म कल्याण के नाम पर शरीर का कल्याण करना चाहते हैं। बोलते आत्म कल्याण है, लेकिन असलियत ये है कि हम चाहते हैं कि ये जगत हमारे अनुकूल बना रहे। सच्ची बात बता रहा हूँ, हमारे अंदर कोई तीव्रता नहीं है आत्म कल्याण की, वैसी प्यास नहीं है जैसी प्यास पर पदार्थ मेरे अनुकूल बने रहे। जितनी चिंता इसकी है, नहीं समझ में आया? अनुकूलता तो समझते हो, ये थोड़ा मैंने पैसा दूँ। अनुकूलता माने मेरे पास पैसा बना रहे, मेरा शरीर स्वस्थ बना रहे, मेरी पत्नी सही चलती रहे, उसको कोई बीमारी नहीं हो जाए, मेरे बच्चे पढ़ लिख के अच्छी तरक्की कर जाए, बढ़िया कुछ पोस्टों पर पहुंच जाए, मेरा अच्छा बढ़िया मकान बन जाए, समाज में मेरी इज्जत बनी रहे। ये कहलाते हैं सब पदार्थों को अनुकूल बना के रखना चाहता है। और मंदिर आता भी इसी डर से है कि ये सब सिस्टम बना रहा है, क्योंकि इस सिस्टम में बनाने में मंदिर का बहुत बड़ा रोल है। कैसे रोल है मंदिर का? क्योंकि तुम मंदिर नहीं आओगे तो सबसे पहले तो तुम्हारी समाज में इज्जत नहीं रहेगी, इसलिए मंदिर आना बहुत जरूरी है। मुझे धर्म ध्यान बगला भक्ति करना भी जरूरी है, ताकि लोगों को तुम धार्मिक दिखते रहो। अरे दिनेश जी, अब तो ज़माना बदल गया,
अब आजकल के ज़माने ऐसा चल गया कि लड़का लड़की की शादी होती है तो ये पूछते हैं कि माल पानी कितना है, लड़का क्या करता है। समझ में? हमने वो ज़माना मैंने देखा है, आपने तो और ज़्यादा देखा कि नहीं देखा। हमने वो ज़माना देखा कि पहले लोग इंक्वायरी निकलवाते थे, तो ये इंक्वायरी लगवाते थे लड़का मंदिर जाता है कि नहीं, लड़का पूजा पाठ करता है कि नहीं, प्रक्षाल में पहुंचता है कि नहीं। और लड़की देखने जाते थे ना तो पता लड़की से क्या कहते थे, हाँ बेटा मंदिर जाते हो रोज? जी। 12 भावना आती हैं, स्तुति आती है कोई? और लड़की ने 2-3 स्तुति सुना दी तो कन्फर्म हो गया कि ये मंदिर जाती है। जब तो आती है ना, कैसे आती है? तो ये प्रभु पतित पावन, राजा राणा छत्रपति, मेरी भावना, ये 3-4 चीज़ें रटा देते थे माँ बाप। अब कोई सोचे थे कि धर्म के लिए रटाया गया। इसका धर्म से क्या मतलब है, मुझे बता, क्या मतलब है इसका धर्म से? उसे क्या लेना है? उस माँ बाप ने कभी नहीं बोला कि आत्मा का ध्यान करना है। नहीं समझ में आया? कल रात को मोक्ष को नींद नहीं आ रही थी, रात को 10:30-11 बजे स्कूल जाना होता है। मैंने कहा बेटे सो जा। बोले मन बहुत इधर उधर जा रहा है। हमने कहा आत्मा का ध्यान लगा। कह रहा मैं कैसे लगा सकता हूँ, ये तो बड़े लोग लगा सकते हो। क्या नहीं तुम भी लगा सकते, 9 साल के हो, लगा सकते, लगाओ। तो क्या लगाओ? मैंने कहा देखो अपने अंदर क्या क्या हो रहा है। तो वो तो बच्चा है ना, तो बताता है पापा ये हो रहा है, ये हो रहा है ख्याल में है ना। तो मैंने कहा अब लगाओ, ऐसे ही लगाओ, लगाओ, देखो देखो जानने वाला देखो। तो वह अंदर परिणाम आ रहे ना, ऐसे करो कल स्कूल जाना है, वो परिणाम देखो, इसको देखो। तो भाई आत्म ध्यान की अंतरंग में खुद को भी प्यास नहीं है तो तुम दूसरों को वो प्यास कैसे जगाओगे? तो तुम्हारे अंदर जो प्यास है तुम वही प्यास जगाओगे। नहीं समझ में आया? अधिकतर विद्वान अपने बच्चों को विद्वान बनाएंगे, आत्मज्ञानी बनाएंगे नहीं। क्या बनाएंगे? विद्वान। क्यों? विद्वान बनाने से क्या होता है? मैं अपने बेटे से कहता हूँ बेटा विद्वान भूल गई मत बनना, आत्मज्ञानी जरूर बनना। कुछ नहीं रखा है विद्वान, विद्वान लुटते हैं विद्वान बनने। क्या मिलता है? 4 प्रशंसा मिलती है और उस प्रशंसा के चक्कर में समय सार जैसी चीज हाथ में आने पर भी चली जाती है। तो प्रशंसा के चक्कर मान कसाय के पहाड़ पर चढ़ जाता है। ऐसे ये सेठिया बनने में क्या होता है? वही मान कसाय का भूत, दान दो भरमान कसाय। तो श्री गुरु कहते हैं कि भाई तुम ये मत समझना कि सब जीव जो स्वाध्याय में बैठे हैं या मंदिर आ रहे हैं या 1 लाख कितने मोक्ष हो गए, 5 लाख मोक्ष हो गए, ये सब आत्म कल्याण चाहते हैं। आत्म कल्याण तो कोई बिरला पुरुष चाहता, कोई बिरला। 5 लाख में से 10-5 आदमी मिल जाए जिन्हें वास्तव में आत्मा की प्यास हो। बाकी समाज की प्यास, पूजा पाठ की प्यास, विधान की प्यास, विद्वानों को सुनने की प्यास, क्षयोपशम बढ़ाने की प्यास, शास्त्रों को पढ़ने की प्यास, नई नई बातें जानने की प्यास बहुत लोगों में हो सकती है। नए नए तीर्थों पे जाने की प्यास, हर पंच कल्याणक में जाने की प्यास, इंद्राणी बनने की प्यास। इसका आत्म कल्याण से कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं, कोई लेना देना नहीं, इतना सा भी लेना देना नहीं। ये स्वधर्मिंद वगैरह पैसा दे दे के बनते हैं लोग, इंद्राणी बनते हैं। तुम क्या सोचते नहीं आत्म कल्याण करना? अरे भाई एक स्टेटस है, एक राग है। जैसे शादी में सबको लहंगा पहनना है, सबको कोट पैंट पहनना है, बढ़िया से बढ़िया पहनना है ना, तो क्यों पहनना है बताओ? दुनिया को दिखाना है। ऐसे ही इंद्राणी बन के भी दुनिया को दिखाना है। ये क्यों रह जाए यार? सब इंद्राणी बनते। कभी कभी तो पत्नी बोलती ना कि सब इंद्राणी बनते, अपन एक बार भी नहीं बने, शादी को 15 साल हो गए। तो कोई टारगेट है कि इंद्राणी बनने है? और इस बार तो अपने घर मोहल्ले में हो रहा है। तुम देखो चाहे 11,000 की जगह 21,000 की बोली जाए, लेकिन इंद्राणी जरूर बनना है। तो ये क्या है? ये कोई आत्म कल्याण की बात है क्या? अरे ये तो एक कसाएं हैं, वो कई तरह की हो सकती हैं। क्या उसमें क्या फर्क पड़ता है? आदमी शादी में भी सज संवर के जाता है कि लोग देखेंगे।
और मंदिर में भी जब आते हैं ये कार्यक्रम वगैरह खूब सवर के आते, बढ़िया से बढ़िया कपड़े, काहे के लिए आते हो यहाँ तो वीतरागता का मारे। अरे वीतरागता चाहिए किसे है भाई? हम तो हर जगह राख की पूर्ति के लिए जाते हैं। काहे के लिए जाते हैं? अब चाहे वो मंदिर में राख की पूर्ति हो तो वहाँ चले जाते हैं, और चाहे सिनेमा घर में पूर्ति हो तो वहाँ चले जाते हैं। बस मंदिर में आते हैं तो भ्रम लेके आते हैं कि धर्म हो रहा है, और सिनेमा घर में भ्रम नहीं होता, जो होता है वही होता है। समझ में आया ना? अरे सुनो मेरी बात, कल के स्वाध्याय में कहा था, जिन्हें आत्म कल्याण नहीं करना है वे पूरी तरह स्वतंत्र है, वे कुछ भी करें, सोचने की जरूरत नहीं है उन्हें। लेकिन जिन्हें आत्म कल्याण करना है उन्हें अपने विवेक का बहुत उपयोग करना पड़ेगा, बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि आत्मा अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, ज्ञानादि गुणों का धारी बहुत सूक्ष्म तत्व है। वो ऐसे पकड़ में आने वाला नहीं है स्थूल बुद्धि से, उसके लिए बहुत बारीक बुद्धि चाहिए। ख्याल में है ना? अरे जैसे दुनिया में लोहार के हथियार और सुनार के हथियार एक जैसे नहीं होते हैं? होते हैं राजेश जी? लोहार के हथियार देखे कि नहीं? लोहार के पास गए कभी? देखा उसे इतना बड़ा घन चलाते हुए, लोहा पीटते हुए, ऐसा? हाँ के साथ बिल्कुल देखा है। और सुनार को देखा? इतनी सी भट्टी होती है, इतनी छोटी छोटी सी हथौड़ी होती है कि यार ये क्या बात है कि सुनो साहब, यहाँ सोना पीटा जाना है, वहाँ लोहा पीटा जाना है। लोहा 100 रुपये किलो आता है, और सोना किलो किलो का हिसाब लगाओ, 50,000 का कितना आता है? 10 ग्राम है, तो 5 लाख का कितना आएगा? 100 ग्राम है। हाँ, तो 50 लाख। तो अब 50 लाख और 100 रुपये में अंतर नहीं है क्या? है कैसा? बहुत अंतर है। तो जैसे वहाँ अंतर है, ऐसे ही जड़ की क्रिया में और चेतन की क्रिया में बहुत अंतर है। जड़ की क्रिया है लोहे को पीटने जैसी, और चेतन की क्रिया है सुनार जैसी नहीं। ये तो उदाहरण दे रहा हूँ, उससे भी कई गुना बारीक, उससे भी कई गुना बारीक। वो तो उदाहरण लोक में वही मिलेगा न। लोहार का लोहा भी दिखाई देता है और सोनार का सोना भी दिखाई देता है। यहाँ तो ऐसी बात है कि आत्मा दिखाई नहीं देता, बिल्कुल अनुभव से ही पकड़ना पड़ेगा। वो कुछ नहीं दिखने बिखने वाला। नहीं समझ में आया? ये दिख गया, ये दिख गया, देखना बहुत आसान है। आत्मा नहीं दिखता है ऐसा। आत्मा बहुत उपयोग सूक्ष्म करना पड़ता है, सारे संकल्प विकल्पों से उपयोग हटाना पड़ता है, सारे संयोगों से उपयोग हटाना पड़ता है। और मन की गति इतनी तेज है, किसी ने कहा कि दुनिया में सबसे तेज गति किसकी है? कि भाई इस मन की गति है, बहुत तेजी से भागता है। 1 सेकंड में अमेरिका नाप दे, ख्याल में 1 सेकंड में पूरा 3 लोग नाप दे, इतनी इसकी गति है। तो वो कहते हैं ऐसे गतिमान को भी जहाँ गतिहीन कर देना है, जहाँ रोक देना है, और एकदम अंदर जो चैतन्य तत्व है, जो जानने देखने वाला है, उसका अनुभव करना है। इसलिए भाई आत्मा अनुभव इतना सरल नहीं है, जड़ की क्रिया करना बहुत सरल है। इसलिए लोगों को वृषशील संयम आदि करना आसान लगता है, सम्यक शिखर का पहाड़ चढ़ना आसान लगता है। लेकिन किसी से कहो एकांत में बैठ के आत्मानुभव करने का पुरुषार्थ करो, तत्व विचार करो, दुनिया से हट जाओ। भीड़ में जाना सरल है, भीड़ से हटना कठिन है। सारे ऊपर धमाधम चल रही हो, उसमें जाके धमाधम करना बहुत सरल है, लेकिन उस धमाधम का मोह छोड़ के एकांत में बैठ के धर्म ध्यान करना बहुत कठिन है। ये अच्छे अच्छे ब्रह्मचारी
जो निर्वृत्तियाँ ले लेते हैं, घर गृहस्थी छोड़ देते हैं, वे भी धमाधम का मोह नहीं छोड़ पाते। काय के नाम पे? काय के नाम पे? भगवान की भक्ति के नाम पे। काय के नाम पे? विधान चल रहा है, ये रंग राग के कार्यक्रम चल रहे हैं, वहाँ क्या मतलब है ब्रह्मचारी को बैठने? समझना उदाहरण के लिए, यार साहब क्या बात करते हो, हमें भी भगवान की भक्ति आती है। तुम्हारे लिए रंग राग करना ही नहीं है, ये तुमने अपने उससे बताया कह के कि हमने तो व्रत ले लिया, हमें कोई तो भाई वो रंग राग धर्म भक्ति करो तो एकांत में करो, मंदिर में भक्ति करो तो एकांत में करो। अरे जिन्हें वास्तव में आत्म कल्याण करना हो वे तो पूरी ताकत लगाते हैं कि हमें रंग राग में जाना ही नहीं। समझना मेरी बात। वो जो ब्रह्मचारी है उसके लिए तो और अच्छा इसलिए कि ना तो उसे बच्चे बिहाने अपने, ना शादी करनी, ना कुछ करना, तो उसको तो समाज की वैसे कोई जरूरत नहीं है। समझ में है ना? ख्याल में है ना? और मुझे तो गृहस्थ जीवन है, तो मुझे तो भाई 4 लोगों के बीच में उठना बैठना पड़ता है। लेकिन मैं वो 4 लोगों के बीच में उठता बैठता हूँ, उसमें कहीं तक आत्म कल्याण का काम नहीं है, वो सिर्फ सामाजिक दृष्टि का काम है। लेकिन अपन क्या करते, उसे भी आत्म कल्याण के नाम पर डाल देते हैं। ये मंदिर में आपको पता है, जैसे संविधान पूजा भक्ति सब इकट्ठे होते हैं, ये सब आपकी सामाजिक व्यवस्था है ताकि आप इकट्ठे मिलते जुलते रहो। नहीं समझे आए? और जिनके पास ये मंदिर की व्यवस्था नहीं होती वे किटी पार्टी का निर्माण करते हैं। कौन सी पार्टी? किटी होती, किटी पार्टी। अथवा वो डिस्को डांस की व्यवस्था करते हैं, क्लब की व्यवस्था करते हैं। वो व्यवस्था वही है, ज़्यादा घबराना नहीं, व्यवस्था वही है, सिस्टम वही है। देखो कोई भी पंथ संप्रदाय तुम देखो उठा के, कोई भी जाति उठा के देखो, वो मंदिर के नाम पर कुछ ना कुछ तो बना ही लेता है ना। उसने अपना गिरजाघर बना लिया, उसने अपनी मस्जिद बना ली, उसने अपना मंदिर बना लिया, सबने बना ही लिया। अरे स्थानक वाले तो कुछ नहीं मानते, तो भी वो क्या कहते उसको, स्थानक ग्रह बना ही लेते हैं ना कि यार तुम तो कुछ मानते ही नहीं, यानी हम लोग इकट्ठे कहाँ होंगे, हमारा पंथ संप्रदाय कैसे चलेगा? तो इकट्ठा होने के लिए है ध्यान केंद्र, कि जो ध्यान वाले थे उनने ध्यान केंद्र बना दिया, वहाँ ध्यान इकट्ठा, कि ध्यान में भी इकट्ठे हो, ध्यान भी इकट्ठा बैठ के करेंगे। ये कोई ध्यान है? अंत समझे मैं क्या कहना चाहता हूँ कि आपको कोई भी ये पंथ संप्रदाय ये सब चलाने हैं तो आपको अच्छे से समझना पड़ेगा इनमें कोई धर्म नहीं है, ये कोई धर्म के कारण नहीं है। देखो भैया, पहले अपने अंदर फिर कोई प्रश्न करो, क्या मैं वास्तव में आत्म कल्याण करना चाहता हूँ? मुझे वास्तव में क्या आत्म अनुभव करना है? और अगर आत्मा अनुभव नहीं करना है तो फिर छोड़ो तुम कौन करता है और कौन करता नहीं है, ये फिक्र ही छोड़ो। फिर क्या सोचना, काय को दिमाग लगाते हो फालतू की बातों में। तो मैं ये समझा रहा था, शुरुआत इस बात से करी थी कि जीव राग का करता है कि नहीं। ख्याल में ना, आत्मा के ध्यान के लिए क्या करना चाहिए कि देखो भाई, जीव रागादि विकारी भावों का करता नहीं है, जीव जड़ की क्रिया का करता नहीं है, जीव संयोगों का करता नहीं है। ये बात इसलिए समझना बहुत जरूरी है आत्म ध्यान करने के लिए कि अगर तुम इनके कर्ता बनोगे तो इनसे तुम्हारा उपयोग नहीं हटेगा। सिर्फ इतना प्रयोजन है अनंत, इसके अलावा कोई दम नहीं इन बातों में, कुछ नहीं रखा। क्योंकि तुम कर्ता बनोगे तो वहाँ एकत्व करोगे, और वहाँ एकत्व करोगे तो सारा उपयोग वहीं लगा रहेगा। इसलिए उनने कहा कि साहब जी रागादि विकारी भाव आ रहे हैं, अगर वे कह देते कि तुम इसके करने धरने वाले हो, समझ ना मेरी बात, तो तुम आत्मा का ध्यान नहीं करते, तुम क्या करते, उन रागादि विकारी भावों को हटाने में अपनी सारी ताकत लगा के रखते। और आज भी जो लोग आत्म ध्यान करते हैं वे यही गलती करते हैं कि वे आत्मा की तरफ नहीं बढ़ते, वे उन रागादि विकारी भावों में अटक के रह जाते हैं। अरे ये कैसे परिणाम आ रहे, अरे ये क्या भाव आ रहे, अरे ये कहाँ से कहाँ मन चला गया, उसी काम में सारी एनर्जी खर्च हो जाती है।
और ये भाव तो नहीं आने चाहिए, अरे रे रे तो इतने पाप के परिणाम। अब वो क्या है, वो पाप के परिणाम देखता है तो डर जाता है तो तुरंत आगे खोल लेता है और अपना भैया हम तो भगवान के सामने खड़े रहो, कम से कम पाप के परिणाम तो नहीं आते। भगवान के सामने पाप के परिणाम तो आते हैं लेकिन तुम उन्हें देखते नहीं हो। क्या कहा मैंने? ध्यान पता क्या चीज़ है? जहाँ अंदर देखने की आँख खुलती है उसका नाम ध्यान है। क्या कहा मैंने? जहाँ अंदर का काम दिखता है उसका नाम ध्यान है। और अपन क्या करते, अंदर जैसे ही जाते हैं तो अंदर वो सब दिखता है जो भरा पड़ा हुआ, कसाय दबा रखी है, धन की, पैसे की और जो दुनिया भर की कसाएं तो बहुत दबी पड़ी है, ऐसी बात नहीं है। तुम भले ही मन को समझाते रहते हो, सारे कुछ नहीं रखा, बाप बड़ा कुछ नहीं, पैसे में कुछ नहीं होता, क्या रखा, धूल है, फलाना है, लेकिन कहते ही बस हो, ये मन को समझाने को उपाय है, वो धूल लगता नहीं समझ में आया? अपन ने जितनी भी ये बातें खोज रखी है ना, ये मत समझना अपन बहुत बैरागी प्रवृत्ति के आदमी है, ये अपन ने मन को संतोष देने के लिए खोज रखी है। समझ में आया रमेश जी? देखो बहुत से गरीब आदमी इस बात से खुश होते रहते, हमें नहीं बनना अमीर। क्या रखा अमीर बनने में? डायबिटीज, हार्ट अटैक, रात को नींद नहीं आती, गोलियां खा खा के सोते हैं। अरे क्या बात के अमीर, हम तो गरीब ही अच्छे। सही बात बताओ तो यही बात जो बोल रहा है ऐसे ही है अंदर तेरे? ऐसा ही है? ऐसा तो बिल्कुल अंदर तो रोज सोचता है काश मैं भी बन जाऊं। अरे ऐसा कौन सा गरीब है जो गरीब रहना चाहता है? ये अलग बात है, वो अमीर बन नहीं पाया, ये तो अलग बात है। एक रोड पे चलने वाला भिखारी भी चाहता है काश मेरी कोठी बन जाए, अब नहीं बनती वो एक बात है, वो तो अलग मैटर है। तो ये अब बोले कि गरीब आदमी अपने मन को संतोष कैसे दे? बताओ क्या उपाय है संतोष देने का? एक है कि अमीरों को गाली दो, उनके दुख की कल्पना करो, उनको दुखी देखो। नहीं समझ में आया? क्या होता है? अरे बड़े बड़े सेठिया बीमारियों से मर जाते हैं। नहीं समझ में? ये क्या तरीका है? ये मन को संतोष देने का तरीका है। अगर असली ज्ञानी होता तो वो सेठ पे करना करता, उसको ये नहीं आता कि मर जाने, कहते नहीं अपनी आत्मा को जान ले तो बहुत अच्छा है, पुण्य का उदय तो बहुत अच्छा है इसके, लेकिन जो आत्मा को जान ले तो बहुत बढ़िया है। पुण्य का उदय कोई बेकार नहीं होता, घबराना नहीं, पुण्य का उदय अच्छा होता है, पुण्य का उदय अच्छा होता है। ठीक ऐसी बात करते, मैं कह रहा हूँ अच्छा होता है। अगर तुम ज्ञानी हो तो पुण्य का उदय बहुत अच्छा है। अगर पुण्य का उदय खराब होता तो भरत जी जैसे जीवों को पुण्य का उदय क्यों आता? तीर्थंकरों के स्वधर्मेंद्र व्यवस्था क्यों करता? अगर पुण्य का उदय खराब होता तुम्हारे हिसाब से कि पुण्य के उदय खराब होता है क्योंकि आदमी बोरा जाता है, नहीं, अज्ञानी तो बोराया हुआ रहता ही है। चाहे पाप का उदय आए तो बोराता है और पुण्य का उदय आए तो बोराता है। अज्ञानी बोराए बिना रहता ही नहीं, और ज्ञानी चाहे जितना पुण्य का उदय आ जाए और चाहे जितना पाप का उदय आ जाए। इसलिए तुम ये मत सोचो कि अरे अच्छा है हमारा पुण्य का उदय नहीं आया, हम भी बोरा जाते। तुम अभी भी बोराए हुए हो, कि अभी दूसरे रूप में बोराए हुए हो। अभी कौन से रूप में बोराए हुए हो? अपने को दीनहीन समझते हो, कमजोर समझते हो, अंदर दुखी रहते हो, अंदर जो है किसी से कह नहीं पाते, तो मन को संतोष देते रहते हो। अच्छा जी अपना तो पुण्य का उदय नहीं है, अच्छा जी अपना तो पुण्य का उदय नहीं है, और रात और दिन सोचते हो कि कब आ जाए। ये पकड़ो अंतर, ये पहचानो ये बातें, एकदम नहीं इन बातों में। अरे आत्मज्ञानी पुरुष का जितना पुण्य का उदय आता है, आत्मज्ञानी कहता अच्छा हुआ और निर्भर हो जाओ, अब ज़्यादा पैसा कमाने की झंझट नहीं, बहुत है अपने पास। वो तो मज़े लेता है पूरे टाइम। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? अरे पुण्य के उदय की संपदा का आत्मज्ञान में सदुपयोग करो, क्या बुराई है? अगर आज अपने पास रोटी नहीं होती तो बना आत्मा की बात सुन पा रहे होते हैं? बोलो,
आज अभी मुझे 8 बजे जाके दुकान लगानी होती कहीं तो मैं प्रवचन कर पा रहा होता है। लेकिन पुण्य का उदय है, लेबर लगी हुई है, काम चल रहा है, 9 बजे चालू होगी फैक्ट्री, मैं यहाँ बैठा हूँ, पुण्य का उदय है कि नहीं? तो ये अच्छा है ना, घबराते क्यों? कि अगर आत्म कल्याण करना चाहो तो, नहीं तो समय चला जाएगा, अवसर तो है। तो इसीलिए भाई गहराई से तत्व विचार करो। ये जो अवसर मिला है, इन बातों में बहुत दम नहीं है राग पुद्गल का है कि जीव का है। दम इस बात में है कि तुम ये बताओ तुम चाहते क्या हो। कि मैं आत्मा का ध्यान करना चाहता हूँ, तो फिर राग 100% पुद्गल का है, तो फिर चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर दिमाग ही मत लगाओ कि साहब मैं आत्मा का ध्यान तो नहीं करना चाहता, फिर भी बताओ राग किसका है, तो तेरा ही है, तू ही कर रहा है। अंतर समझ में आया कि नहीं? प्रयोजन समझते कि नहीं समझते? तो इसलिए बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े साधु संत, बड़े बड़े लगे हुए रात और दिन झगड़ा करने में। कोई इस पक्ष में बोल रहा है, कोई उस पक्ष में बोल रहा है, कोई इस पक्ष में बोल रहा है। कोई ये बैठ के विचार नहीं करता कि अरे पहले ये तो पूछ लो कि ये चाहता क्या है? डॉक्टर का, चलो खत्म कर रहा हूँ, डॉक्टर का उदाहरण देता हूँ ना मैं। कि 3 डॉक्टर बैठे थे। कितने डॉक्टर बैठे थे? 3। एक आदमी दूर से आ रहा था, लंगड़ाता हुआ। तो पहला डॉक्टर कहता है कि गारंटी से घुटने की हड्डी टूटी है। कौन सी हड्डी टूटी है? घुटने की। दूसरा कहता है नहीं, मेरा एक्सपीरियंस कहता है घुटने की हड्डी नहीं टूटी है, एड़ी की हड्डी टूटी है। तीसरा कहता है एड़ी की हड्डी नहीं टूटी, उंगली टूटी हुई है, पंजे का आखिरी बाहर का स्थित है। तो चौथा आदमी जो बैठा था उनकी बातें सुन रहा था। कहने लगा भाई साहब, आप लोग अपना विचार मंथन हो गया हो तो सामने वाले से पूछ लें कि कहाँ की टूटी है। तो आया वो पास, बोले जरा आ गया, बोले तेरी कहाँ की हड्डी टूटी है? बोले मेरी तो कोई हड्डी नहीं टूटी, मेरी तो चप्पल टूटी है। चप्पल समझ में? तो चप्पल की वजह से चलता हूँ। ऐसे ही तो हो रहा है, ऐसे ही हो रहा है। विद्वानों ने इकट्ठे कर रखे हैं, समझ गए? और गोष्ठियों में आज इस विषय पे गोष्ठी चलेगी, अब ये बातें हैं, ये बातें हैं, ये बातें हैं, ये बातें लगे रे भैया, एक दूसरे की काट करने में, एक दूसरे का समर्थन करने में। और श्रोता हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, उस काम में लगा हुआ है। और 3 घंटे चली वो गोष्ठी। कितने घंटे? और 3 घंटे में उससे पूछो कि तुमने क्या किया है, क्या बात के लिए, क्या समझ में आया? कि ये समझ में आया कि राग जीव का भी है और राग पुद्गल का भी है। ये समझ में आया, व्यवहार नए से आत्मा शुद्ध है, शुद्ध नए से आत्मा शुद्ध है। ये समझ में आया क्या? बढ़िया समझ में आया। नहीं समझ में आया? आत्मा में अनंत गुण है, एक एक गुण में इतनी शक्ति है, ये फलाना है, ये समझ में आया। ये कोई समझ में आने जैसी चीज है? इनको कुछ दम है न बात, कहाँ दिमाग लगाते फिर रहे? लेकिन लगे हैं लोग कहते इससे गहराई बढ़ती है। क्या गहराई बढ़ती है? किस बात की? सुनो, उपयोग सूक्ष्म करने का नाम गहराई नहीं है, और खतरनाक, बहुत खतरनाक बोल रहा हूँ। उपयोग सूक्ष्म हो गया, एक जगह एकाग्र हो गया, इसका नाम कोई धर्म नहीं है, ध्यान रखना। ऐसा उपयोग तो वैज्ञानिकों का तुमसे ज़्यादा सूक्ष्म होता है, 1000 गुना। तो उनको तो पुण्य ही पुण्य बनता होगा, क्योंकि वे बेचारे कोई पाप परिणाम तो करते ही नहीं। वे तो बिल्कुल रात और दिन, भाई साहब उन जैसा तपस्वी तो कोई मिले ही नहीं। अब्दुल कलाम शादी की डेट भूल गया बेचारा, उसकी शादी पक्की हुई, पता है ना अब्दुल कलाम की, राष्ट्रपति जो अब नहीं रहा, उसकी शादी पक्की, शादी की डेट पक्की, और वो अपनी प्रयोगशाला में इतना मस्त के वहाँ में लड़की वाले बैठे बैठे थक गए, सब थक गए, वहाँ खत्म ही हो गई। तो वो लड़की वाले कहने लगे ऐसे आदमी से क्या शादी करें जो अपनी शादी की डेट भूल जाता है, हमें नहीं करनी। और अब्दुल कलाम कह रहे, अब फोन तो चलते नहीं थे। अब जब तक आदमी आया कि भैया तुम्हें आज शहर से वहाँ पहुँचना था, गाँव में तुम्हारी शादी थी, क्योंकि पहले तो दूरियां थी ना, आदमी को आने जाने में। अब जैसे मान चलो तुम नौकरी करते हो, तो मैं कह दिया कि तुम्हारी शादी 10 तारीख को है, 9 तारीख को आ जाना। अब्दुल कलाम ने कहा होगा, मैं जानता हूँ
कि भैया मैं तो उसी दिन पहुंच पाऊंगा, मैं तो बहुत बिजी हूँ। अब ऐसे बिजी थे। अब मेरे कहने वाले लोगों के दिमाग में क्या बैठा, कर्णानी योग पढ़ो, सूक्ष्म उपयोग। क्या सूक्ष्म उपयोग? उलझ गए तुम वो मध्य लोक का नक्शा छांटने में। नंदीश्वर द्वीप में यार यही होने चाहिए वो चैत्याल, इनकी हाइट इतनी, इनकी, और लिख रहे हो कॉपी में इतनी हेल्थ, इतनी हाइट, इतना ऊपर झंडा, अभी लिख रहे हो है ना, और बारीक वो कर्म प्रकृतियाँ लिखते फिर। तो लोगों के दिमाग में क्या है कि अपन आखिर कर तो रहे हैं तत्व विचार। क्या तत्व विचार है इसमें? नंदीश्वर द्वीप के मंदिरों की संख्या नापने में क्या तत्व विचार है बताओ, क्या है उसमें? चाहे नंदीश्वर का द्वीप नाप लो, चाहे समुद्र की गहराई नाप लो, क्या रखा है इन बातों में? क्या होता है इन बातों से? इनमें कोई आत्मा तो है नहीं, कोई अनुभव तो है नहीं, कोई आनंद तो है नहीं। अब नहीं साहब हमारा उपयोग तो लगा रहा, हम 3 घंटे पाप से तो बच गए, तो पाप से बचने के लिए ये सब चीजें चल रही हैं क्या? और अगर तुम उपयोग इसको कहते हो पाप में बचने से, तो बहुत तरीके उपयोग पाप में नहीं जाएगा। विज्ञानिकों को कोई पाप में उपयोग थोड़ी जाता है। तो बेचारे लगे हुए लोगों की मदद करने के भाव से कोई चीज़ का निर्माण कर रहे हैं कि हम लोगों की मदद करेंगे, लोगों की हेल्प करेंगे, ये चीज़ बन जाएगी तो भैया लोगों की तकलीफ दूर हो जाएगी। तो वे तो बहुत पुण्य मानते होंगे फिर बैठे हुए, उनसे ज़्यादा पुण्य तो हम ही नहीं मानते, क्योंकि हमारे 3 लोग के नक्शा नापने से किसी का भला नहीं होना है, लेकिन उनकी मेहनत से भला होता है कि नहीं होता? घबराना नहीं। जो लाइट बनाई उनने तो तुम बैठ के पढ़ रहे हो ना, तुम्हारे नक्शा नापने से किसका भला होने वाला है बताओ? जे तुमने इतने इतने मोटे मोटे लिख दो तुम करना नहीं उनके, किसका भला होना, क्या मिलना है उससे? अरे भाई आत्म कल्याण करने के लिए उपयोग सूक्ष्म होना जरूरी है, लेकिन कहाँ? अंदर। बाहर में शास्त्रों में उपयोग सूक्ष्म करने को कोई आत्म कल्याण का मार्ग समझता है तो वो भ्रम है। इसीलिए आचार्य भगवंतों ने ये बात पहले से ज्ञानी जन जानते थे कि ये जीव धर्म के नाम पर 6 उपसम में भी लुटता है। तो इसीलिए ये लाइन लिखी कि 11 अंग और 9 पूर्व का ज्ञान भी तुझे अनंतवार हुआ है, तू ज्ञान बढ़ाने के चक्कर में मत लगना। ये लिखा ना, जड़ की क्रिया में जीव उलझेगा, ये ज्ञानी जानते हैं। इसलिए कहा मुनि अनंत बार बन गया, पिछी कमंडल के ढेर लग जाए, इसलिए तू जड़ की क्रिया में मत उलझ के रह जाना। बोलो सब लिखा है कि नहीं लिखा? कहीं ये लिखा हो कि आत्मा का ध्यान मत करना अनंत बार किया है, ये लिखा है कहीं? तत्व विचार नहीं करना अनंत बार किया, ये लिखा है कहीं? तो इसका मतलब ज्ञानियों की अगर मानते हो तो पूरी बात मानो। ज्ञानी हमें बार बार कह रहे कि हे जीवराज तुम कहाँ कहाँ अटकते हो, ये हमें पहले से पता है। कि क्यों महाराज, तुम्हें कैसे पता है? कि हम भी पहले कहीं ऐसे ही अटकते थे, बड़ा मुश्किल ये आत्मा मिला है, बड़ी मुश्किल से हाथ में आया है, इसीलिए तुझे समझा रहे हैं। जैसे आदमी, अनुभव वाला आदमी जब उससे अपन एड्रेस पूछते हैं तो वो कहते हैं उस रास्ते मत जाना, उस रास्ते जाम मिलेगा, वहाँ मत जाना, वो रोड सही नहीं है, कि इस वाले से जाना, ये बिल्कुल ठीक है। कि क्यों? कि मेरा रोज का काम है, तो मुझे सब रास्तों का ज्ञान और सबका अनुभव है कहाँ क्या है। ऐसे ही दिगंबर मुनिराज, ज्ञानी मुनिराज, जितने भी साधु संत हैं जो ज्ञानी हैं, आत्मज्ञानी हैं, जितने भी सम्यक दृष्टि जीव हैं, वे एक ही बात कहते हैं, हे भाई हमने आत्मा का अनुभव कर लिया है और हमें पता है कि आत्मानुभव की विधि ये है, इसके अलावा बाकी की सब विधि बेकार है, उनमें कुछ नहीं रखा। और तुम उनके नाम पे वहाँ उलझ मत जाना, नहीं आत्मानुभव से रह जाओगे, क्योंकि हम कई बार उलझे हैं। समझ में आया ना? इसलिए गहराई से विचार करो। सहजा